नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, ये जो हम आज आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से, बहुत लंबे टाइम से आप कमेंट करते थे कि सर हमें साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग बताई जाए। तो आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो ये साड़ी की वीडियो है जिसमें हमने आपको साड़ी फिक्स करना, जैसे प्लेटें फिक्स करना, पल्ला तैयार करना, बेल्ट लगाना, नीचे की साइड पेटीकोट अटैच करना, पूरा आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे साड़ी तैयार करनी होती है। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप खुद भी घर में आसानी से एक बार देखने के बाद, अगर आपने ये वीडियो देख ली, एक बार पूरी एक एक पॉइंट को समझ लिया, तो एक बार में ही आप खुद पे खुद घर में ही साड़ी तैयार कर पाओगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, 1% भी कहीं से लगे कि नहीं आपकी बेनिफिट वाली है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। तो आइए सीखते हैं कटिंग कैसे करते हैं और कैसे स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ आपको नाप हमें क्या क्या रखना है और किस तरीके से हम यहाँ पे नाप रखते हैं। देखिए, जो लेंथ होती है यहाँ पे आप हिल के हिसाब से लेंथ नापोगे। लेंथ है हमारी यहाँ पे साड़ी की जो हमें तैयार रखनी है 41.5 तैयार नाप हमें ये रखना है हील के साथ में। अब बात आ जाती है कमर की। कमर हमने यहाँ पे 31 है, तो 31 के हिसाब से चलना है। 31 के हिसाब से कैसे चलते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जितना हमारा कमर का नाप होता है उससे हम 2 इंच कम, जैसे हमारा 28 या 29 इंच यहाँ पे अगर नाप हो जाता है, फ्यूचर में कभी भी साइज कम हो जाता है, तब भी ये साड़ी फिक्स बंधेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर प्लस की बात करें तो यहाँ पे हमारी 36 भी अगर कमर का नाप हो जाता है, 36 या 37, 38 इंच तक भी हमारी ये बिल्कुल फिक्स रहेगी। हम जो ये साड़ी बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं, अगर आपका नाप 2 या 3 इंच कम हो जाए साइज से, तब भी ये साड़ी बिल्कुल ओके रहेगी। और अगर आपका नाप यहाँ पे आपका जैसे 6 से 7 इंच या 8 इंच तक बढ़ जाता है, तब भी ये साड़ी हमारी फिक्स रहेगी। तो आइए सीखते हैं इसकी पहले कटिंग कैसे करते हैं। साड़ी की बात करें तो साड़ी है हमारे पास यहाँ पे ये वाली, ये है 5.25 मीटर की। और यहाँ पे राजेंद्र जी है हमारे पास में सामने, ये बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये बताएं कि पल्ले की साइड से नापते हैं, पल्ला लेना होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं पल्ला हमें निकालना है। कितने इंच का, कितने मीटर का पल्ला निकालेंगे? निकालना है 2.25 मीटर का। 2.25 मीटर का नॉर्मल हाइट जो होती है उसमें 2.25 मीटर का निकालेंगे। हाँ जी, तो इन्होंने बताया 2.25 मीटर का पल्ला हम निकालेंगे नॉर्मल हाइट में। अगर हाइट किसी की ज्यादा हो तो, जैसे 5.5 फुट है, तो उसकी 2.5 मीटर का पल्ला। अगर हाइट जैसे ज्यादा होती है 5.5 फुट के आसपास, तो हम 2.5 मीटर का पल्ला निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इंची टेप से इन्होंने यहाँ पे नाप लिया है और ये 2.25 पल्ला यहाँ पे निकालने के बाद निशान लगाएंगे। मतलब इन्होंने 3 बार नापा है, एक मीटर एक बार, दूसरा मीटर दूसरी बार, और यहाँ पे 10 इंच, मतलब ये 2.25 मीटर पल्ला हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद आपने यहाँ पे साड़ी को घुमा देना। अच्छा, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। जो निशान है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये वाला निशान लगा है यहाँ पे इस तरीके से। और जो पल्ली वाली साइड है इन्होंने अपनी साइड यहाँ पे डाल ली है, नीचे की साइड डाल ली है। तो ये लेंथ के लिए लगाया है, मैं भी दिखाना चाहूंगा पूरी लेंथ आपको। तो यहाँ से ये पूरी साड़ी आपको देखने को मिलेगी। जो पल्ले वाली साइड है इन्होंने अपनी साइड नीचे की साइड डाल ली है, और दूसरी साइड में यहाँ पे काउंटर की दूसरी साइड में इधर दूसरी साड़ी, मतलब फुल लेंथ वाली साड़ी इधर पड़ी हुई है। पल्ला 2.25 मीटर का इनकी साइड रहेगा। और यहाँ से इन्होंने नीचे से इस तरीके से यहाँ पे 1 इंच से स्टार्टिंग की है, और ऊपर यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को लेकर के जाएंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इसको आधा इंच से लेंथ से कम काटेंगे। अच्छा, जितनी हमारी लेंथ होती है उससे आधा इंच कम काटनी है, क्योंकि ऊपर लगेगी बेल्ट। आधा इंच मार्जिन चला जाएगा, 1 इंच की बेल्ट तैयार, 1 इंच की बेल्ट तैयार आ जाएगी, बिल्कुल ठीक। तो ये 41 इन्होंने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कटिंग करेंगे, ऐसे। और ये तो बॉर्डर रहेगा, पूरा बॉर्डर बिल्कुल सीधा कटिंग हो जाएगा, है ना? हाँ जी, पूरा सीधा बॉर्डर कटिंग हो जाएगा ऐसे। तो ये देखिए पूरा बॉर्डर ये
इसी तरीके से अपनी तरफ यहाँ पे साड़ी को खींचते जाएंगे और ये बॉर्डर कटिंग करते जाएंगे। अच्छा, पल्ले वाली साइड से कोई हमें बॉर्डर नहीं काटना है ना? ठीक ये ठीक। जिस साइड प्लेटें पड़ेंगी हमारी उस साइड से काटना है। दोस्तों, मैंने स्पेशल आज खुद लग के ये वीडियो इसीलिए बनवाई है क्योंकि साड़ी की वीडियो मैंने पहले भी डाली है, 2 खुद भी बनाई है। साड़ी बनाने को बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मुझे बोल के पूछना है और समझाना है और समझना है कि हम कहीं पे क्या क्या पॉइंट कैसे कटिंग करते हैं। तो ये देखिए 2.25 मीटर पल्ला छोड़ने के बाद इन्होंने 41 लेंथ ली है और पूरी साड़ी की एक साइड से लेंथ कम कर दी है, क्योंकि जो लेंथ होती है 44 इंच की होती है या 45 की होती है साड़ी की, तो इतनी लेंथ यहाँ पे नहीं चलेगी, तो इन्होंने यहाँ से इसको एक साइड से पूरा काट दिया है ऐसे। पूरी टोटल लेंथ कटिंग होने के बाद अब ये डालेंगे प्लेट, है ना? हाँ जी, प्लेटें अब प्लेटें डलेंगी। तो फिर उसी पॉइंट पे आएंगे जहां से शुरुआत की थी कटिंग की। और उसको हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे प्लेटों का। अच्छा, 12 इंच की एक प्लेट डलती है ना? और टोटल जब डबल करेंगे तो 6 इंच की तैयार हो जाएगी। 6 इंच की तैयार आएगी। अच्छा, मतलब 12 12 इंच में 6 इंच का फोल्ड लग जाएगा, तो वो 6 इंच की यहाँ पे तैयार आ जाएगी, है ना? ये हमारा 12 इंच का यहाँ पे इन्होंने जहां से कट डाली है इससे पौन तक। आधा इंच उस साइड में, हाँ आधा इंच उस साइड इसलिए लेते हैं, ये ध्यान रखें, आधा इंच इस साइड लेते हैं ये चीज, ताकि ये बेल्ट में दब जाए। ऊपर प्लेट पास इस ये ऊपर की साइड प्लेट आएगी और यहाँ पे ऊपर का जो हिस्सा है कौन सा दबेगा बेल्ट में? यहाँ पे फिंगर रखो, ये आएगा, ये यहाँ पे आएगा और बेल्ट में ये वाला पीस दबेगा। ये चुन्नेटे डल के यहाँ पे 1 इंच की बेल्ट जो डलेगी उसमें फिक्स हो जाएगा। ये आप जैसे जैसे बनती जाएगी साड़ी तो आपको पता लग जाएगा। 12 इंच का जो निशान लगाया है उस पे इन्होंने लगा लिया है यहाँ पे फोल्ड। ये देखिए यहाँ पे फोल्ड लगा लिया है। फिर से इन्होंने दोबारा 12 इंच का निशान लगाना है। एक बार राजेंद्र दोबारा नहीं लगाना, हाँ यहाँ पे ना 12 इंच का फिर ऐसे लगाना, 12 इंच का दोबारा फिर निशान लगा के फिर पहले राजेंद्र ये प्लेट ठीक कर ले भाई पूरी ना, मतलब नीचे तक डाल दे ताकि मैं पूरी इनको दिखा पाऊं। मुझे साड़ी मतलब प्रॉपर तरीके से सभी को सिखाना है कि साड़ी कैसे बनाते हैं। और ये साड़ी इस तरीके से है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे शुरुआत में बांध के भी दिखाई है कितनी प्यारी सी सेब आती है, और एकदम से यहाँ पे ये 5 मिनट में आप इसको पहन पाओगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर देना, प्लीज लाइक कर दें। अगर आप यहाँ पे लाइक करते हो उसी से हमारा यहाँ पे हौसला बढ़ता है, और फिर मैं नई से नई चीज तभी लेकर के आता हूँ आपके लिए, क्योंकि लाइक में ही हमारी मेहनत वसूल होती है और वही हमें अच्छा लगता है। ये इन्होंने दूसरी प्लेट डाल दी है, 2 प्लेट डल गई है ना, बाकी प्लेट हम मशीन पे इसको अच्छा मशीन पे सेट करोगे है ना। ये हमने यहाँ पे बताया है कि प्लेट कैसे डालते हैं। तो प्लेट तीसरी भी इसी तरीके से डलेगी, चौथी भी इसी तरीके से, 5वीं भी और 6ठी भी। मतलब 2 प्लेट जैसे हमने डाली है यहाँ पे, तो 6 की 6 प्लेट यहाँ पे इसी तरीके से डलेंगी। तो ये डालते अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो ये बाद में खुल जाती हैं, लेकिन अगर हम मशीन पे फट देसी फोल्ड लगाएंगे और फटाफट से सिलाई लगाएंगे तो जल्दी भी बन जाएगी साड़ी, और यहाँ पे ये प्लेटें अच्छे से सेट भी आ जाएंगी। तो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे आपको फोल्ड लगाया है और निशान लगा के दिखाया है। बाकी प्लेटें सभी हमारी 6 की 6 प्लेटें इसी तरीके से आएंगी। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी साड़ी आप बनाओ तरीका सेम रहता है, और ये सबसे आसान तरीका है, और इससे अच्छी फिटिंग साड़ी की बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इसमें पेटीकोट अटैच कैसे करते हैं वो भी आप इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हो। विद पेटीकोट हमने यहाँ पे ये साड़ी दिखानी है आपको बना करके। तो अब चलते हैं मशीन के ऊपर और सीखते हैं कैसे प्लेटें फिक्स की जाती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे मशीन पे, और मैं फिर से आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जो हमने 2 प्लेट डाली थी, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, और दूसरे निशान तक, इस निशान तक यहाँ पे हमारा 12 इंच बैठता है, यहाँ पे 12 इंच बैठेगा। तो 12 इंच की हमें एक प्लेट डालनी है यहाँ पे, जो कि 6 इंच की हमारी तैयार आ जाएगी। फोल्ड होने के बाद 6 इंच की आएगी। तो काउंटर पे क्या होता है कि हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए वहाँ पे प्लेट डाली थी, लेकिन यहाँ पे हमें पूरी फिक्स करनी है। तो फिक्स कैसे करते हैं, यहाँ पे आप एक एक प्लेट करके देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छे से आसान तरीके से समझ पाओगे।
तो ये देखिए पहला फोल्ड हमने यहाँ पे ये लगा लिया है और 6 इंच की प्लेट हमारी 6 इंच की प्लेट यहाँ पे तैयार आ जाएगी और इसको कर लेंगे हम यहाँ पे पक्का। ये पहली प्लेट डल चुकी है। अब यहाँ पे इसी के ऊपर आएगी दूसरी प्लेट। ये दूसरा फोल्ड है हमारा यहाँ पे, जो कि 2 प्लेट हमने ऊपर दिखाई थी आपको। दूसरी प्लेट में भी फिर अलग से हम ऐसे ही यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये दूसरी प्लेट है हमारी। तो यहाँ पे 2 प्लेट में हम दिखा देते हैं आपको। नीचे वाली कौन सी राजेंद्र दिखाना भाई? ये नीचे वाली है नहीं, ऊपर से दिखाओ, यहाँ से ना, हाथ यहाँ ऊपर। एक ये है और दूसरी ये है। हाँ, इसके बाद डलेगी हमारी तीसरी प्लेट। और प्लेट सभी बराबर होती हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं होगी। एक के बाद एक ऊपर नीचे यहाँ पे इस तरीके से आती चली जाएंगी। जो पहली प्लेट है वो नीचे रह जाएगी और दूसरी उसके बाद ऊपर वाली प्लेट ऊपर आ जाएगी। बस ध्यान रहे ये है यहाँ पे हमारी बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। ये ना हो कोई बड़ी या छोटी ज़्यादा कर दें, वो गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद हमारी यहाँ पे चौथी प्लेट है ना, ये चौथा फोल्ड, तो चौथी प्लेट हो जाएगी। और सेम ऐसे ही यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो चौथी 5वीं प्लेट डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो बड़ी ना हो तो आपको लास्ट वाली प्लेट दिखाऊंगा, जो कि 6ठी प्लेट होगी। तरीका हमारा यहाँ पे सेम रहेगा। तो ये देखिए जी, ये है यहाँ पे हमारी लास्ट प्लेट और ये भी सेम ऐसे ही डालनी है। इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं होती लास्ट वाली में? कोई चेंजिंग नहीं, सेम ऐसे ही डलेगी लास्ट वाली प्लेट भी। और आप ध्यान रखें, कई बार साड़ी थोड़ी कम होती है, जैसे 5 मीटर की होती है या 4.25 की, तो उसमें जो प्लेट आएंगी आपकी 5 प्लेट आएंगी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो यहाँ पे प्लेट ये हैं इसी तरीके से डलती हैं सेम सभी प्लेट। आप चाहे 5 प्लेट वाली बनाए, चाहे 6 प्लेट वाली बनाए, चाहे आप 7 प्लेट वाली बनाए, लेकिन 7 वाली तो नहीं बनती, 5 या 6 में रहती है बात। 5 या 6 बिल्कुल फिक्स होती हैं, जो कि बिल्कुल ठीक आती हैं। तो सभी प्लेट हमने यहाँ पे फिक्स कर ली हैं। इसके बाद लगानी है हमें यहाँ पे बेल्ट, सिलाई लगानी होती है। और ये ऊपर की सिलाई यहाँ से कितने इंच पे सिलाई लगती है? ये 4 इंच की। 4 इंच की, इस पॉइंट से और यहाँ तक हम 4 इंच की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सभी प्लेट फिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है इतने एरिया में, और ये सभी प्लेट हमारी उसमें फिक्स हो जाएंगी। तो ये फटेंगी नहीं, जैसे फट जाती है ऐसे प्लेट, तो अगर हम ऊपर से यहाँ पे सिल देंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी। और ये कितना गैप होता है? 4 इंच का। 4 इंच का यहाँ पे गैप रखना है इस पॉइंट से और यहाँ तक। तो ये अब हमें लगानी है यहाँ पे सिलाई ऊपर से। सिलाई लगानी 5 प्लेटों के ऊपर, सभी प्लेटों के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
इसके बाद बेल्ट बेल्ट लगानी है ना, और फिर पेटीकोट, फिर पेटीकोट। पहले तो पेटीकोट अटैच होगा ना, तो इसके बाद होगा जी यहाँ पे पेटीकोट अटैच, उसके बाद होगी लास्ट में बेल्ट। तो जी ये लिया है कपड़ा यहाँ पे पेटीकोट का, ये कपड़ा लिया है टोटल 2 मीटर। तो इसमें क्या होता है, जितना कपड़ा हमारा यहाँ पे लगेगा, जो प्लेटें डालने के बाद जो कपड़ा बचता है आगे की साइड, उसमें पूरी लेंथ में कपड़ा लग जाता है। वैसे जो मैं बताऊँ आपको 1.5 से पौने 2 मीटर कपड़ा लगता है, लेकिन ये 2 मीटर कपड़ा है, जितना यहाँ पे यूज होगा हो जाएगा, बाद में उसको कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक साइड से इसको फोल्ड कर लेना है। 2 मीटर कपड़ा है, जो 42 इंच अर्ज वाला है वही यहाँ पे ये कपड़ा लिया हुआ है। जो सेंटून होती है यही चलता है, सेंटून यहाँ पे पेटीकोट के लिए सही रहता है ये बिल्कुल। एक साइड से यहाँ पे धागे ना निकले तो इसको हम पक्का कर लेंगे। ये एक साइड से यहाँ पे पक्का कर लिया है। अब इसको अटैच करेंगे, और जो ये पक्की वाली साइड है ये हमारी प्लेटों वाली साइड में आएगी, आगे की साइड। तो यहाँ पे पेटीकोट अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, साड़ी को उल्टी साइड रखनी होगी, और ये प्लेटों वाली साइड है यहाँ पे ऐसे, ये, और ये रोंग साइड है, यहाँ पे रोंग साइड है। और पेटीकोट हमें इस पॉइंट से यहाँ पे अटैच करना शुरू करना है, ऊपर की साइड। यहाँ पे ये वाली साइड हमें अटैच नहीं करना होता है, सिर्फ ऊपर की साइड यहाँ पे अटैच करना है। तो ये देखिए, ये वाली साइड हमने यहाँ पे जो अभी पक्की की थी ये हमारी ऐसे रहेगी पूरी, और दूसरी साइड ऊपर से ये यहाँ पे अटैच होता चला जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ये पेटीकोट इस तरीके से रख लिया है ऐसे, और नीचे की साइड यहाँ पे ये प्लेटें आएंगी सभी जो भी होंगी, और ऊपर से यहाँ पे जो ये साइड हमने कटिंग की थी, कटिंग वाली साइड में यहाँ पे इस तरीके से ये अटैच होता चला जाएगा यहाँ पे, और पूरी साड़ी जितनी भी हमारी बचती है पूरी लेंथ में ये अटैच कर देंगे। वैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो हमारी ये वाली लेंथ होती है जिसमें पेटीकोट अटैच हो रहा है, ये कमर की डबल होनी चाहिए। जैसे हमारी यहाँ पे 30 इंच कमर है, तो कम से कम इस ये वाला एरिया जिधर सिलाई अब लग रही है ये वाला 60 इंच का होना चाहिए, 60 इंच का, ये आपने ध्यान रखना है। अगर ये जैसे 60 से ज़्यादा कम हो तो गलत है, अगर 55 इंच तक चल जाएगा, 55 से कम नहीं चलेगा। और 60 से 2-3 इंच 4 इंच ज़्यादा हो जाए तब भी चल जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग कम घेरा काट देते हैं, इस साइड से कम पेटीकोट अटैच करते हैं, तो उसमें फिर चलते हुए पैर नजर आएंगे। लेकिन इस तरीके से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे पैर नहीं नजर आएंगे चलते हुए, कहीं से नंगा पर नहीं दिखेगा, बिल्कुल फिक्स आएगी। पूरी राउंड में डबल लेयर आ जाएगी यहाँ पे पूरी अच्छे से। तो देखिए, नीचे की साइड साड़ी है और ऊपर ये पेटीकोट अटैच होता जा रहा है, और कन्नी वाली साइड है ये जो हम अटैच कर रहे हैं, यहाँ पे कन्नी है, इस तरीके से ये कन्नी है देखिए, और नीचे ये है ऐसे। यहाँ तक हमारी साड़ी है जहाँ पे सिलाई रोकी है। इसके बाद यहाँ पे ये कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है, तो साड़ी हमारी पूरी हो गई है, लेकिन ये कपड़ा हमारा यहाँ पे बच जाएगा। तभी मैंने बोला था 1.5 से पौने 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो यहाँ पे ये 1.5 मीटर में से तकरीबन 1.5 मीटर हमारा पूरा लगा है, और ये था 2 मीटर से 2 इंच ज़्यादा कपड़ा पेटीकोट वाला। तो अब इसको बिछा के एक्स्ट्रा कपड़े को काटना है ना, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट देंगे। तो काटते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कटिंग होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कहाँ कहाँ पे ये अटैच हुआ और कितना एक्स्ट्रा हमें काटना होता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वो है ये वाला पॉइंट, और यहाँ से हमारा जो कपड़ा बचता है ये बचता है पूरा, जो यहाँ पे पकड़ा हुआ है राजेंद्र जी ने। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आधा मीटर, ये हमें सीधा पूरा काटना है साड़ी के साथ साथ में। तो साड़ी के साथ साथ में हम यहाँ पे कर लेंगे कटिंग।
और इस साइड से साड़ी वाला कपड़ा और पेटीकोट वाला कपड़ा इकट्ठे फोल्ड हो जाएगा नीचे बुकरम लग के। तो पहले तो लगाएंगे नीचे बुकरम, है ना, नीचे की साइड अस्तर अस्तर में बुकरम लगेगी, जिससे कि वो पेटीकोट की अच्छी फोल्ड रहे, मतलब फ्लफी रहेगा उससे बहुत ही अच्छा। और उसके बाद यहाँ पे ये साइड सील लेंगे। ये किस तरीके से फोल्ड करनी है? ये किस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे? यहाँ पे ये फोल्ड हो जाएगी और ये पूरी नीचे तक सील जाएगी, नीचे तक बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले अब हमारा यहाँ पे बेल्ट लगाने का काम है, तो अब रह जाता है बेल्ट का काम और नीचे पट्टी लगा बुकरम लगाने वाला काम। तो यहाँ पे सीखते हैं बेल्ट कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पेटीकोट अटैच करने के बाद हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है पेटीकोट का वो कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे इस साइड में, एक साइड में आएगा हमारा यहाँ पे ये जो पल्ला, ये पल्ला देख रहे हो इस साइड पूरा, और दूसरी साइड में यहाँ पे ये प्लेटों के बाद उस साइड में पूरा जो हमारा घेर आएगा, जो कि अंदर की साइड फोल्ड होता है और जिसमें हमने यहाँ पे पेटीकोट अटैच किया हुआ है। नीचे की साइड यहाँ पे ये पेटीकोट अटैच किया हुआ है और ये प्लेटों के पास से यहाँ से शुरू होता है और लास्ट तक जाता है, जितनी भी हमारी यहाँ पे साड़ी बचती है। तो अब हमें यहाँ पे सीखना है किस तरीके से हम यहाँ पे बेल्ट लगाएं। तो बेल्ट के बारे में यहाँ पे जानना है, तो बेल्ट का बताएंगे कैसे कैसे और कितने इंच की बेल्ट लगाई जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, जो हमें बुकरम कटिंग करनी है शुरुआत की, जितने हमारी कमर का नाप होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे 30 इंच है, 30 इंच, तो उसका चौथा भाग होगा हमारा यहाँ पे 7.5, उसमें प्लस करेंगे हम 4 इंच, तो 10.5 हो जाएगा। तो 10.5 इंच की हमें यहाँ पे सबसे पहले पट्टी कटिंग करनी है बुकरम की। और हर साइज में ऐसे ही होगा, अगर आपका जैसे चौथा भाग बनता है 10 इंच, तो उसमें आपने 4 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है 10.5 इंच का निशान और यहाँ पे ये पट्टी कटिंग कर ली है। ये पट्टी आएगी हमारी यहाँ पे, यहाँ से शुरू होगी, ये देखना है आपने। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे लास्टिक अटैच। तो लास्टिक कितने इंच की आएगी? 7.5 इंच। 7.5 इंच की। वो कैसे आती है ये मैं आपको बता देता हूँ। जितना भी हमारा चौथा भाग होता है, ये जैसे 30 है, 30 का चौथा भाग हमारा 7.5 इंच होगा, तो 7.5 इंच हमें यहाँ पे लास्टिक तैयार रखनी है। लास्टिक में मार्जिन दोनों साइड अलग से ले लेना है, जो कि आप यहाँ पे निशान देख रहे हो, एक एक पैर का यहाँ पे मार्जिन ले लिया है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दूसरा काम होगा हमारा लास्टिक का। इसके बाद हमें लास्टिक में आगे की साइड पट्टी ज्वाइंट करनी है। ये पहले इधर करनी है, पहले तो ये वाली कर लेनी है, फिर हमें यहाँ पे ये वाली पट्टी अटैच कर लेनी है। और आगे जो पट्टी हमारी बचेगी बुकरम की, ये हमारी फुल लेंथ में होगी। जितनी हमें आगे कपड़ा बचता है, पूरी लंबाई वाली हमारी ये हमारे पास ये पट्टी होनी चाहिए। हाँ, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे पहले इसको जोड़ लेंगे और पहले करेंगे बेल्ट तैयार, और बेल्ट तैयार करने के बाद फिर करेंगे इसको अटैच। तो यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है कि साड़ी को समझाने की कि कैसे कैसे है। साड़ी बड़ी होती है, इसीलिए आज हम दोनों लगे हैं यहाँ पे कि आपको अच्छे से समझा पाए। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं अकेला यहाँ पे साड़ी बनाता तो उसमें समझा नहीं पाते। यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट पे ध्यान दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। तो ये देखिए पूरी साड़ी हमने यहाँ पे काउंटर पे फैला दी है, और पहला जो बेल्ट कटिंग किया है 10.5 इंच का किया है, और दूसरी जो हमने लास्टिक कटिंग की है, ये हमारी लास्टिक है, ये हमने 7.5 इंच की कटिंग की है। तो अब और उसके बाद जितना हमारे पास कपड़ा बचता है, जहां तक हमारा पेटीकोट अटैच है, जहां तक हमारी साड़ी है, फिर फुल लेंथ वाली हमें यहाँ पे बेल्ट चाहिए। ये देखिए इस तरीके से फुल लेंथ में यहाँ पे बेल्ट आ जाएगी, आगे की साइड बुकरम वाली पट्टी। तो बेल्ट तैयार करनी सीखते हैं पहले। तो ये देखिए पहली ज्वाइंट लगाएंगे हम यहाँ पे, लगा कोई चक्कर नहीं। पहली पट्टी बुकरम की, फिर दूसरी पट्टी हमारी लास्टिक की, फिर ये तीसरी पट्टी होगी फुल लेंथ के हिसाब से, जितना भी हमारा कपड़ा बचता है पूरे में, क्योंकि बेल्ट आनी चाहिए। ये फुल लेंथ हो गया ना जी, ठीक है। अब इसको तैयार करना है कपड़े के ऊपर। कितना? 7 इंच।
ये पूरी अच्छा 1.5 मीटर का है आगे, तो टोटल 1.5 मीटर यहाँ पे काट लेंगे। हाँ 60 इंच बस, ठीक है। और इसको करेंगे तैयार, कपड़ा चढ़ाएंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों जो ये बॉर्डर बेल्ट तैयार करनी है, बॉर्डर में से हमें बेल्ट तैयार करनी होती है, और इसको जो हमने 1.5 मीटर फुल लेंथ कटिंग की है उस साइड से जोड़ना शुरू करते हैं, ताकि ये पलटने के बाद बिल्कुल ओके आ जाए सीधी साइड में। ये देखिए यहाँ पे हमने मार्जिन लेना है, जो दबाव छोड़ना है आधा इंच का, और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे आ जाएगी लास्टिक। लास्टिक को खींच के यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है बीचों बीच ऐसे। ये देखिए चुन्ना टेप पड़ गई है यहाँ पे अपने आप ही। अब ये हमारी जो बेल्ट रहे आगे की साइड फ्रंट में बेल्ट आती है वो है ये कटिंग कर देंगे यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए ऐसे। अब फिर से उसी पॉइंट पे जाएंगे जहाँ से हमने सिलाई की शुरुआत की थी, और यहाँ पे ये वाली साइड फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे ध्यान देना है, ये भी हमें खींच के अच्छे से फोल्ड करनी होगी इसी तरीके से ऐसे। तो एक साइड हमने यहाँ पे कर दी है ये कंप्लीट इस तरीके से। इसको ऐसे मोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे आगे का ये भी पक्का कर लेंगे ऐसे, क्योंकि पक्की लब करना जरूरी है। फिर दोबारा उसी पॉइंट पे जाएंगे वापसी, और अब हम यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे एक पैर चौड़ाई वाली। अब यहाँ पे इलास्टिक आ जाएगी, तो यहाँ पे फिर से खींचना है, और बराबर बेल्ट रहनी चाहिए। जितनी हमारी बुकरम की बेल्ट है उतनी हमारी यहाँ पे ये वाली बेल्ट रहनी चाहिए ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे ये इलास्टिक आ जाएगी। और फिर हमारी बेल्ट आ जाती है बुकरम वाली। कम सिलाई लगानी,
1 इंच का मार्जिन। इससे 1 इंच से पहले ही हमें ये टांके को काट देना है, ये ध्यान रखें। और अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो काट देंगे, सिर्फ हमें सिलाई के मार्जिन का छोड़ना है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे कटिंग कर देंगे। देखिए ये कपड़ा तकरीबन हमारा 1 इंच का है यहाँ पे, लेकिन हमें आधा इंच यहाँ पे मार्जिन चाहिए, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से आधा इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है। दोस्तों लास्टिक तक हम जब कपड़ा कटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हमें कटिंग करने में दिक्कत आएगी, तो उसका आप यहाँ पे सीखना है किस तरीके से हमें कटिंग करना होता है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे कट कर पाओगे। नीचे देखिए हमने सुई डाल दी है बिना धागे वाली, और लास्टिक एक साइड से पट्टी पकड़ते हुए खींच ली है, और ऐसे यहाँ पे लास्टिक फिर से खींच लेंगे, तो ये सुई यहाँ पे ग्रिप बना लेगी, और जो मशीन का पैर है ये ग्रिप बना लेगा, तो इससे आप फिनिशिंग से यहाँ पे काट पाओगे। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम ऐसे कटिंग करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, और हमारी अच्छी भी कटिंग नहीं होगी, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये देखिए पूरी पट्टी हमने यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर ली है। अब इसको सीखते हैं किस तरीके से जोड़ते हैं। तो बेल्ट तैयार होने के बाद फिर से हम उसी पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ पे हमने साड़ी फैलाई थी काउंटर के ऊपर, और यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, क्योंकि उस टाइम तो समझना ही है जब हम बेल्ट अटैच करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपने समझना है ये पूरी पट्टी पूरी बेल्ट हम कैसे यहाँ पे अटैच कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझाएंगे, इसको ऐसे उल्टा, यहाँ पे ये रोंग साइड होगी जो कि मशीन के नीचे हमें दबानी होती है, और यहाँ से हमें बेल्ट ऐसे रखनी है इस तरीके से, और पूरी पट्टी पे ये सिलाई खींच देंगे, मतलब जितना भी हमारे पास ये पूरा कपड़ा होता है पूरे पे हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे रोंग साइड से, और फिर ये पलटने के बाद हमारी यहाँ पे सीधी साइड में आ जाएगी ऐसे। यहाँ पे ये देखिए ये सीधी साइड में यहाँ पे बीच में दबता चला जाएगा कपड़ा, और ये बेल्ट हमारी यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। अब सीखते हैं मशीन के ऊपर कैसे इसको तैयार करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मशीन पे आने के बाद हमने रोंग साइड यहाँ पे ऊपर की साइड रख ली है, मतलब पेटीकोट इस तरीके से होना चाहिए, और नीचे की साइड यहाँ पे ये वाला पार्ट आएगा इस तरीके से ऐसे। अब हमें यहाँ पे बेल्ट जोड़नी शुरू करनी है, तो जोड़िए बेल्ट। ये देखिए यहाँ पे जो हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था वो इस पॉइंट पे यहाँ पे हमें मिला देना है, यहाँ पे ऐसे, और आधा इंच का ही दबाव लेते हुए यहाँ पे इस तरीके से बेल्ट को अटैच करेंगे। सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है दोस्तों ये साड़ी तैयार करने का। किसी भी साइज की आप यहाँ पे साड़ी तैयार कर सकते हो अगर आप इस तरीके से यहाँ पे काम करते हो तो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो क्योंकि हम स्पेशल आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं, कोशिश ये होती है एक से बढ़ के एक वीडियो लेकर के आएँ, तो लाइक तो बनता है। और यहाँ पे इलास्टिक वाला पार्ट ये ज्वाइंट हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पूरा एक एक पॉइंट में आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ, इस तरीके से देखिए। यहाँ पे जोड़ते चले जाएंगे, मार्जिन वही हमारा आधा इंच का रहेगा।
पूरी बेल्ट हमने यहाँ पे जोड़ ली है। अब सीधी साइड से इसमें पलट के सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बेल्ट वाली जो नीचे की सिलाई होती है ये तो हमने लगा ली है आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। अब ये मार्जिन आ जाएगा हमारा अंदर की साइड जब हम ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरा ये मार्जिन हमारा यहाँ पे अंदर की साइड जाता जाएगा, चला जाएगा। और यहाँ पे आपने ये पॉइंट समझना है, ये हमें कैसे अंदर की साइड यहाँ पे फिक्स करना होता है। ये जो हमने यहाँ पे सिलाई पहले 1 इंच पहले छोड़ी थी, ये इसीलिए छोड़ी थी कि यहाँ पे अगर हम आगे तक लगा देते तो ये मार्जिन अंदर की साइड फिक्स ना होता। तो इसलिए ये वाला मार्जिन अब हमें यहाँ पे अंदर कैसे डालना है ये आपने देखना है। इसमें छोटी छोटी सी यहाँ पे चुन्नट टाइप प्लेट डालेंगे ऐसे, और यहाँ पे अब पक्का करेंगे। ये इसी बेल्ट के बीच में आ जाएंगी प्लेटें, यहाँ पे पूरी फिक्स इसी बेल्ट के बीच में हमने यहाँ पे ये डाल दी है। ये देखिए पूरी फिक्स हो चुकी हैं। अब ऊपर से हम इसको पक्का करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और अब ये ऊपर से बेल्ट वाली सिलाई आ जाएगी जो कि तैयार बेल्ट होगी हमारी। और यहाँ पे लास्टिक जो आएगी यहाँ पे हमें इस तरीके से खींच के सिलाई लगानी है। ऐसे ही जैसे लास्टिक में लगती है सेम वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल सिलाई लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा मार्जिन इसी तरीके से अंदर आता चला जाएगा। और पूरी जितनी भी लेंथ होती है पूरी बेल्ट हम यहाँ पे ऐसे ही रेडी करेंगे। और ये सिलाई हमें पूरे बेल्ट में इसी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। बाकी एक्स्ट्रा जो बेल्ट है ये काट देंगे साथ साथ साड़ी के। दोस्तों बेल्ट लगाने के बाद अब आ जाते हैं हम पट्टी पे। पट्टी ये हमने क्यों ली है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। इसका बनाना है हमें डोरी बनानी है ना, नाड़ा टाइप, जो कि हमें बांधने में यूज करनी होती है। सिर्फ हमें नाड़ा बनाना है इसका। तो पहले नाड़ा बना लेते हैं, फिर दूसरी पट्टी के बारे में सीखेंगे क्या बनाना है। नॉर्मल नाड़ा बनाना है तो ये मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, सिंपल सी आपने एक नाड़ा बना लेना है। तो ये देखिए नाड़ा बना लिया है और इसके कर लेंगे 2 भाग। 20-20 इंच के यहाँ पे 2 भाग होने चाहिए हमारे पास। काट लो इसे। ये हमें बांधने में काम आएंगे। तो ये जब लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पे ये काम आते हैं। और एक पट्टी लेंगे, यहाँ पे हुक लगता है जो लोहे वाला आता है, स्टील वाला आता है, लेकिन उसके लिए जो हाई बनानी है। तो जैसे मैंने बताया था ये हमने जो पट्टी ली है इसकी चौड़ाई कितनी है चेक। 2 इंच की ये पट्टी है यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बीच में बताया भी था कि ये जो पट्टी की हम हाई बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपका साइज आज 30 है, 30 इंच है कमर का, और सपोज करो कल को आपका साइज यहाँ पे 38 भी हो जाता है, तो आप 8 इंच यहाँ पे खुली यही साड़ी बिना खोले बिना कुछ मतलब दिक्कत के 8 इंच प्लस में भी पहन पाओगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हाई बनानी है। तो सीखते हैं कैसे हाई बनाई जाती है।
एक साइड से यहाँ पे ये कपड़ा ऐसे फोल्ड करना है, दूसरी साइड से इस तरीके से करते हुए ऐसे हम इसको तकरीबन 1 इंच की पट्टी ये तैयार कर लेंगे। यहाँ पे 1 इंच की पट्टी तैयार करेंगे ऐसे। फोल्ड का आपने ध्यान देना है कैसे फोल्ड हो रहा है। और इस पट्टी की लंबाई भी तकरीबन हमारी 20 इंच की होनी चाहिए, जितनी फिर एक्स्ट्रा होती है वो काट देते हैं। पट्टी हो गई है तैयार 1 इंच चौड़ाई वाली। अब इसको हम अटैच करेंगे हाई के लिए, जो हुक के बाद हाई लगती है उसके लिए अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हाई बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर की साइड रखते हैं बेल्ट, और बेल्ट का ये अगला फ्रंट वाला हिस्सा है जो प्लेटो वाला होता है, और यहाँ से हम नापते हैं। तो मैंने बताया था 28 इंच, तो हम यहाँ पे 27 से 28 पे निशान लगा लेंगे। 28 पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है हाई बनानी। इस तरीके से उसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हम कपड़े की हाई बनाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे दूसरी हाई ठोक देते हो जो कि होती है उसकी चुभती क्या नाम लोहे की या स्टील की, वो चुभती रहेंगी। लेकिन जो कपड़े वाली हाई होंगी यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं चुभेगी, और इनकी ग्रिप भी अच्छी आएगी, बिल्कुल भी आपको साड़ी लूज नहीं लगेगी। ऐसे फोल्ड करके लगा ली है यहाँ पे सिलाई बेल्ट के बिल्कुल सेंटर में। और यहाँ पे हाई बनाने के लिए ऐसे हम जैसे प्लेट डालते हैं इस तरीके से यहाँ पे ये प्लेट डालते जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये 3 प्लेट डल चुकी हैं। इसी तरीके से हमें 8 से 9 इंच में ये प्लेट डालनी है, और यहाँ पे पक्का करते जाना है। ये ध्यान रहे पक्का भी साथ साथ करते जाना है। तो पूरी प्लेट डाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा पूरी फिनिशिंग से और समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये प्लेट डाल ली है, और 1-2 प्लेट यहाँ पे और डलेगी। बस इस साइड से यहाँ पे दूसरी साइड भी फोल्ड करके पक्का कर देंगे, और इसकी दूसरी साइड में भी ऐसे ही यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। तो ये हमारी यहाँ पे हाई बन गई है हुक वाली। तो हुक यहाँ पे इस तरीके से आएगा पूरा। अब आपने यहाँ पे देखना है, चाहे आपका कमर का नाप यहाँ पे आता हो, चाहे आपका यहाँ पे आता हो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, मतलब जितना ये एरिया है 8 इंच का, अगर आपका नाप 8 इंच तक कभी भी बढ़ता है तो आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि आपके मतलब जैसे आपकी 30 इंच कमर है, आप ये साड़ी किसी 38 कमर वाले को भी पहना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से यहाँ पे इस साड़ी को फिक्स करते हो। तो ये हो जाता है यहाँ पे हुक डालने का तरीका। यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आएगा और ये मजबूत है पूरा फिक्स। इसके बाद सीखते हैं डोरी कहाँ पे अटैच करते हैं और हुक कहाँ पे अटैच करते हैं। दोस्तों हाई बनाने के बाद जो हमें पट्टी लगानी होती है, तो उससे पहले हमें ये वाली साइड तैयार करनी है, क्योंकि पट्टी हमारी एक इस साइड में अटैच होगी, यहाँ पे कोने पे लास्ट में है ना, और एक आगे की साइड हो जाएगी। तो पहले इसको पक्का करेंगे। तो पक्का करने के लिए जैसे मैं हमने बताया था, तो पेटीकोट में नीचे की साइड हमें बुकरम लगानी है। तो यहाँ पे ये बुकरम ली हुई है, इसकी चौड़ाई हमारी तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच की है। तो इसको हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, बिल्कुल फिक्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बुकरम से क्या होता है कि पूरा पेटीकोट की शेप हमारी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और ये फ्लपी रहेगा, मतलब ऐसे नहीं कि ये चिपका हुआ रहेगा, और पेटीकोट की फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी।
एक साइड से शुरू किया है, दूसरी साइड जहाँ तक हमारा पेटीकोट वाला कपड़ा होता है यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए पूरी बेल्ट हमने एक साइड यहाँ पे 1/2 इंच के फोल्ड रखते हुए ऐसे जोड़ लिए है। अब हम फिर से उसी पॉइंट पे आएंगे यहाँ पे जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी, और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके इसको पक्का कर देंगे। तो जो पेटीकोट वाला कपड़ा होता है उसी की लेंथ को हम फोल्ड कर देते हैं नीचे से, तो इसमें एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें जो साड़ी से कम 3 से 4 इंच ऊपर चाहिए पेटीकोट, और उतना ही यहाँ पे ये पेटीकोट ऊपर हो जाएगा अगर हम इस तरीके से यहाँ पे पट्टी लगाते हैं इसी कपड़े को फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पूरी बेल्ट यहाँ पे हो गई है फिक्स। इसके बाद इसमें आप सिलाई लगाना चाहें और लगा सकते हैं, जैसे मोरी बनाई जाती है ऐसे भी बना लेते हैं कई लोग, जैसे सलवार की मोरी बनती है, या सिंपल 2 सिलाई लगाएं तो बिल्कुल ओके रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगा दी है, इस पे इस तरीके से डबल सिलाई आएगी, और डबल सिलाई आने के बाद हमारी ये वाली साइड रह जाती है। तो इसको हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे, जैसे मैंने काउंटर पे भी दिखाया था। तो कैसे फोल्ड करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से पक्की लब इसको फोल्ड कर देते हैं। और जो ये लास्ट कोना होता है बेल्ट का, मतलब एक साइड से तो हम प्लेटों में दबाते हैं, दूसरी साइड जो लास्ट होती है यहाँ पे जब ये हम फोल्ड करेंगे तो इसी के बीच में ये नाड़ा डाल देंगे, यहाँ पे ऐसे ये नाड़ा डाल देंगे, और यहाँ पे पक्का करते हुए हम इस तरीके से इसे बीच में फंसा देते हैं। और यहाँ पे अब हमारा पेटीकोट और मेन फैब्रिक ये इकट्ठे फोल्ड होगा एक साइड से। ये पल्ले की अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे दोनों इकट्ठे फोल्ड हो जाएंगे ऐसे, पेटीकोट का कपड़ा भी और हमारा ये वाला पोर्शन भी पूरा फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो ऐसे हम इसको एक साइड से बेल्ट से शुरू करते हैं और नीचे तक लेकर के आएंगे, जहाँ पे हमने पेटीकोट में नीचे की साइड बुकरम वाली पट्टी लगाई है। साथ ही इसमें नीचे की साइड की ये बुकरम वाली पट्टी भी ऐसे ही दबा देंगे। तो ये देखिए ये साइड भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और इसमें यहाँ पे हमें ये नाड़ा जरूर बांधना होता है। अब दूसरा नाड़ा लगेगा, दूसरी जो नाड़े वाली पट्टी लगेगी वो किस साइड में, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ये लगेगी हमारी प्लेटो वाली साइड, जो ये चुन्नटें होती हैं इस पॉइंट पे, है ना जी, नीचे की साइड। तो ये भी सीखते हैं कैसे लगाते हैं। तो ये यहाँ पे ये देखिए बेल्ट में ऐसे यहाँ पे नीचे की साइड दबा देना है। जहाँ से प्लेट शुरू होती है, ये वाली प्लेट हमारी यहाँ पे शुरू होती है, और कोई नहीं इसके सीधी ऊपर जो सिलाई जाती है यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें ये दबानी है नाड़े वाली पट्टी दूसरी, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक सिलाई हमें और लगानी है। दोस्तों दूसरी सिलाई हमें क्यों लगानी है, बाद में जो कि लगानी होती है। देखिए इसी सिलाई के ऊपर हमें यहाँ पे ये सिलाई लगानी होती है। इसका दूसरी सिलाई का दोबारा लगाने का मतलब ये है, पेटीकोट का भी हिस्सा हमारा यहाँ पे 4 इंच का दबना चाहिए। अगर पेटीकोट का हिस्सा हम यहाँ पे 4 इंच तक, जहाँ तक हमारी ये सिलाई है यहाँ तक ही हमें ये दबाना है पेटीकोट वाला हिस्सा, तो ये बिल्कुल सीधा रहेगा, फिर ये उखड़ेगा नहीं।
तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा भी हम यहाँ पे दबा देंगे। तो अब हम जब पेटीकोट बाद में अटैच करते हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे ये दोबारा ऊपर से सिलाई लगानी होगी। और नीचे का ध्यान रखें, पेटीकोट नीचे अटैच जरूर होना चाहिए, इसीलिए हम ये सिलाई लगा रहे हैं ऊपर से। तो ये देखिए नीचे की साइड यहाँ पे ये पेटीकोट दब जाएगा ऐसे पूरा फिक्स। अब हमें इसके बाद लगानी है इस साइड। जैसे 6 इंच की प्लेट होती है तो एक सिलाई तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक सिलाई हमें इस साइड में लगानी है। यहाँ पे भी हमें 3 से 4 इंच की यहाँ पे ये सिलाई लगानी होगी इतने एरिया में। इससे दूसरी साइड की जो प्लेट होती है ये भी फिनिशिंग के साथ में दब जाती हैं और इकट्ठी होने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, मतलब प्लेटें आपकी नहीं फटेंगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें काम में ज़रूरी ध्यान रखनी होती है। यहाँ पे भी हमारा नीचे की साइड पेटीकोट दब जाएगा पूरा। तो ये ऊपर से है और ये नीचे से है, ये देखिए ये भी दब चुका है। तो पेटीकोट भी हमारा फिक्स रहेगा और यहाँ पे फिनिशिंग भी हमारी प्रॉपर रहेगी और प्लेटें हमारी नहीं फटेंगी। तो ये देखिए साड़ी दोस्तों हमारी हो गई है यहाँ पे तैयार। अब हमें यहाँ पे एक काम रह जाता है, सिर्फ हुक लगाना। तो हुक कहाँ पे लगता है यहाँ पे आपने ध्यान देना है। और ये हुक हाथ वाला लगाना है आपने, ठोकने वाला नहीं लगाना है। जो हाथ के हुक आते हैं, जो प्लेट है उसके बिल्कुल सामने। तो जी जो हुक लगाना है हमें लगाना है यहाँ पे इस पॉइंट पे। और कैसे रखते हैं हुक को, यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने हुक ये रख दिया है। अब पक्का कैसे करते हैं, यहाँ पे 3 ये हैं, 3 छेद हैं, 1 2 और तीसरा इस साइड में ये वाला। तो तीनों छेदों में हम टांकों से यहाँ पे पक्का कर लेते हैं और पक्का करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों हुक हमने यहाँ पे पक्का कर दिया है और इस साइड में हुक आना चाहिए इस तरीके से। ये बैक साइड रहेगी, इस साइड में नोक रहेगी हुक की और ये ऐसे आएगा। तो अब हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको साड़ी बांधने का तरीका। तो दोस्तों यहाँ पे सीखते हैं साड़ी बांधने का बिल्कुल सही तरीका, क्योंकि साड़ी बांधना भी आना चाहिए, तभी हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अच्छी फिटिंग दे पाएंगे। कई लोग क्या करते हैं कि कई बार दिक्कत आ जाती है, फिर वो फ़ोन करके हमें पूछते हैं कि सर वो साड़ी का बता दो किस तरीके से बांधनी है। तो नाभि के सेंटर में हम प्लेट वाला यहाँ पे पार्ट रखते हैं ऐसे। ये देखिए ये नाभि के सेंटर में रखेंगे और इस साइड में जिस साइड में यहाँ पे ये हाथ से अलग से पकड़ी हुई है साड़ी को, तो जिस साइड इलास्टिक है ये वाली साइड हम अंदर की साइड घुमाएंगे, पीछे की साइड ऐसे यहाँ पे घुमाएंगे। और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा यहाँ पे फिर वापसी घूमना चाहिए। ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये घूमना चाहिए। और अब हमारी यहाँ पे ये घूमने के बाद पूरा इसको फिक्स कर लेना है आपको घुमा के, मतलब ये वाली लाइन आपकी अंदर को डबल आ जाएगी ऐसे यहाँ पे। और पहले यहाँ पे आप इस तरीके से ये हुक बंद कर ले सेंटर पॉइंट में, जहाँ पे भी आपको सही लगता हो, जो भी आपकी फिटिंग आती हो। तो दोस्तों ये मैं सीधे कैमरे से यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ वीडियो। देखिए अंदर की साइड वाला जो ये पीस आएगा, जो ये पट्टी आएगी बेल्ट, ये घूम के हमारी इस साइड में अंदर की साइड यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे अंदर की साइड, ये नीचे की साइड रहनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे ये आपस में दोनों नाड़े बांध देने हैं। जितनी भी आपको टाइट करना है यहाँ पे आप टाइट इसको कर सकते हो। और ये जो नाड़े हैं ये अंदर की साइड आपने यहाँ पे डाल देने हैं ऐसे। यहाँ पे जो साइज है हमने यहाँ पे ये मैं आपको बताऊं 30 साइज के हिसाब से बनाया हुआ है। तो 30 साइज के ये यहाँ पे कमर है कम, लेकिन अगर हम उस हिसाब से देखते तो यहाँ पे ये यहाँ पे बंधनी थी, अगर जो हमने नाप बनाया हुआ है तो और ज़्यादा यहाँ पे गेटअप आती। तो इस तरीके से अब हमें यहाँ पे पल्ला ऊपर की साइड ले लेना है। एक साइड में आ जाएगा हमारा यहाँ पे पल्ला ऐसे घूम के, ये देखिए ये पूरा पल्ला यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा और पूरी साड़ी हमारी यहाँ पे ये रेडी हो जाएगी। इस तरीके से ये पल्ला आएगा। और
तो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों बल की बात करें तो बल यहाँ पे हल्का सा हम पल्ला ऊपर को उठाएंगे तो बल पूरे नजर आएंगे। ऐसे देखिए पूरे फिक्स हैं। और ये जो कपड़ा है ये टसल सिल्क टाइप है, मतलब हैवी वैसा कपड़ा है खड़ा हुआ। और इस पे अगर हम प्रेस कर देंगे तो और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे साड़ी तैयार कर सकते हो, जैसे मैंने आपको आज आइडिया एक दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।